हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। भगवान कह रहे हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। यानी भगवान ने जो एक्सप्लेन किया वो सांख्य के अनुसार है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। अब भगवान समझाएंगे कि निष्काम भाव यानी कि कर्म करना है और इस भाव से कर्म करना है कि उसका जो फल है वो भगवान जितना दे देंगे मैं उतने में संतुष्ट हूं। कर्म करते वक्त बहुत ज्यादा फल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। कर्म करते वक्त अपने कर्तव्य पर ही फोकस करेंगे, अपने कर्म पर ही फोकस करेंगे, बस रिजल्ट पर नहीं। तो अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। भगवान आगे कह रहे हैं, प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे यानी समझ लोगे क्या चीज है और फिर कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। एक्चुअली कर्म का जो फल है वो पाप पुण्य ये भी इंसान को बांधता है। लेकिन अगर हम अच्छे से एक बार शास्त्रों के थ्रू, गुरु के थ्रू, साधु के थ्रू समझ लें तो फिर हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो हमें बांधे। चलिए आगे बढ़ते हुए 40वें श्लोक पर पहुंचेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ह्यास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर आप एक तरह से कर्म योग की तरफ बढ़ते हो, निष्काम भाव से कर्म करने की सोचते हो, तो थोड़ा भी अगर इस दिशा में आप सीख गए, थोड़ा भी इस दिशा में आप कर्म करते हो तो इसमें नुकसान तो कोई है ही नहीं, कोई हानि नहीं, कोई जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में डेप्रिसिएशन, कोई घिसावट, कोई कमी कुछ भी नहीं है, ना हानि ना कमी, बल्कि थोड़ी सी प्रगति भी मान भय से रक्षा कर सकती है। कई भक्तों के जब मैंने लेक्चर इस श्लोक पर सुने हैं तो ये महान भय से क्या रक्षा है, अल्प प्रगति का क्या मतलब कि अगर आपने भक्ति की तरफ आगे बढ़ा, शास्त्र अध्ययन किया, भगवान के शुद्ध नामों का जप किया, थोड़ी सी तपस्या की, व्रत किए, धाम यात्राएं की, ये सब क्या है? ये सब भक्ति के अलग अलग अंग हैं। सपोज आपने इस तरफ थोड़ी प्रगति की, कोशिश की ये शो करने की, अपने आप को इंप्रूव करने की कि मैं थोड़ा अपने आप को चेंज करूं, तो महान भय से आपकी रक्षा हो सकती है। और वो महान भय क्या है? निम्न योनि, निम्न लोकों में जाने से रक्षा। मैं फिर से बोलता हूं, महान भय से रक्षा क्या है? निम्न योनि में जाने से रक्षा। निम्न योनि माने पशु, पंछी, कीड़ा, पतंगा, पेड़, कुछ भी बन सकते हो सर आप। लेकिन अगर हमने भक्ति की तरफ प्रगति की तो या तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और एटलीस्ट भौतिक शरीर भी मिले तो कम से कम मनुष्य का शरीर तो मिल जाएगा। तो ये एक महान भय होता है कि अगर हमने अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं किया तो अगला जन्म कुछ भी मिल सकता है, तो वो निम्न योनि कहलाती है। तो ये क्योंकि मनुष्य योनि तो सबसे ऊपर है, तो कम से कम हमें ये भय से रक्षा मिलती है। और दूसरा मैंने कहा निम्न लोक, दो चीजें कही मैंने। महान भय से रक्षा माने निम्न योनि, निम्न लोक। निम्न लोका माने पाताल लोक। इसके ऊपर तो स्वर्ग लोकाज है, वो तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी प्राप्त होंगे। लेकिन निम्न लोक भी हैं, जरूरी नहीं नरक। नरक तो होता जब हमने बहुत महान महान पाप करे हो। लेकिन निम्न लोक भी हैं जो धरती से और नीचे, लोअर प्लैनेट्स कहलाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो अगर हम भक्ति की तरफ जरा भी प्रगति करते हैं तो इस बात का हमें लाभ मिलेगा। इसीलिए भगवान ने की गई, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। बहुत अच्छी बात। एक श्लोक और लेंगे इसमें, 41। भगवान कह रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। जो भक्ति में होगा वो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार अगर उसको मन में आ गई, ठान लिया उसने कि मुझे रोज भगवान के नाम का जप करना है, मुझे रोज भगवान की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, मुझे रोज गीता पढ़नी है, मुझे महीने में इतना पैसा दान करना है, मुझे इतनी जो है धाम यात्राएं करनी है, इतने यज्ञ करने हैं, इतनी किताबें पढ़नी है, जो भी कुछ XYZ, तो वो जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कंफ्यूज नहीं होते वो। बहुत सारे लोग हैं जो हर समय कंफ्यूज ही होते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करता। नहीं,
उनको एकदम कंसेप्ट क्लियर होता है कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, भगवान साफ कह रहे हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, यानी जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं है, रोज बदलती रहती है ना, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। नेचुरली बुद्धि एक तरह से डिवाइडेड रहती है, उनको यही समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते जाएंगे। ऐसे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में भी दृढ़ता के साथ एक मार्ग में हाथ पकड़ के कस के आगे चलना होता है। फिर भक्तों का संग मिलता जाता है जिससे आप और मजबूत होते जाते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, लक्ष्य भी एक होता है, वो जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि तो अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, मतलब वो तो एक तरह से टोटली कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलिए भगवत गीता की इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे यही प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़िए, औरों को भी भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। हो सके तो मेरी वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए व्हाट्सएप किसी ग्रुप पर। बाकी भगवान कृष्ण हम सब पे कृपा बनाए रखें। हरे कृष्ण।